कहती हूं अब मुझे भरोसा नहीं रह गया कि अब मेरे वरदान मुझे प्राप्त होंगे। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। अब तुम्हें विश्वास नहीं है अपने पति के ऊपर, अगर विश्वास नहीं है महारानी, विश्वास कोई वो चीज नहीं जो खरीद करके जी जा सके। विश्वास को बनाने में जिंदगियां व्यतीत हो जाती हैं। तुम जानती हो, गरजे तो अति पर वर्षे न बूंद, धोखा इन मेघों में है। हमने जो कहा सो किया, बस एक बात हम मर्दों ने। अब मुझे मर्दों पर कोई भरोसा नहीं रह गया। अरे हाँ, कोई भरोसा नहीं रह गया। क्यों? भरोसा क्यों नहीं है, वही तो हम जानना चाहते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ नारी को मत बहकाओ। सच्चे हो तो हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। जब राम की सौगंध खाओगे तभी वरदान प्राप्त करूंगी। विश्वास हो जाएगा? हो जाएगा। क्या सौगंध खाने वाला सच्चा होता है? तुम एक रघुवंशी नारी होकर के तुम्हें अपनी कुल की रीत पर विश्वास नहीं है, फिर ये तुम्हें कैसे विश्वास, मुझे कैसे विश्वास हो कि अगर मैं राम की सौगंध भी खा जाऊं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा? हो जाएगा। तुम तो जानती हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब तुम्हें अपनी रीत पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम हमारी धर्म पत्नी हो, तुम्हारे विश्वास को सलामत बनाए रखने के लिए हमारा धर्म कहता है ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो अमर में बिखर जाए। अरे हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रघुकुल नरेश निज वाक्यों से विचलित नहीं होगा। सौगंध सही सुन लो, ये मेरा कथन है साक्षी, ये आकाश, ये पवन और ये को पवन है आन। पहली बार पाकर उस नाम की ले तेरे सामने खाता हूँ सौगंध अपने राम की, अपने राम की, अपने बात दृढ़ कुमत हंस बोली, कुमत को बेहद कुलही जन खोली। विश्वास हो गया? वास्तव में मेरे हृदय को आपने प्रसन्न ही कर दिया। अरे हम इतनी देर से तुम्हें महारानी प्राण प्रिय मुख अरविंद में प्रसन्नता लाओ, इतनी मुस्कान देखने के लिए तो इतनी देर से परेशान हो रहे हैं। सच में तुम मुझे बहुत चाहते हो। अच्छा, अब चाहने लगे? बिल्कुल सत्य बात है। हे प्राणनाथ, तुम स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। और धर्म भी कहता है मर्दों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं वो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। आज मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने अपने प्राणों की सौगंध खा लिया, क्योंकि राम तुम्हारे प्राण है, राम तुम्हारे प्राण है। और मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने राम की सौगंध खाया है। मैं दोबारा खा चुका हूँ, एक बार में तुम्हें विश्वास नहीं आया। आते ही तुमने खाया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार पुनः देखती हूँ, मेरे कहने से भी राम की सौगंध खाते हैं या नहीं। मुझे समझ में नहीं आया भाई। पहली बार जब मैंने सौगंध खाई, जब तुम्हें विश्वास नहीं आया, उस समय गुस्सा थी ना है? अब मैंने दूसरी बार खाई थी, तुम्हें विश्वास आ गया। चलो अब प्रसन्न हो, मांगो। अब वरदान मांगो, लेकिन ऐसे नहीं। जिस रूप में मैंने तुम्हें वरदान देने को कहे थे उसी रूप में आओ। अभी बिल्कुल चौड़ाई लग रही हो, अब सुंदर लग रही है। जिस पन्ना से मांगूंगी वरदान, ऐसे थोड़ी मांगूंगी। सुनाओ सुनाओ। प्राणपति भावत जी का देव एक बर, प्रथम वरदान में देव एक बर भरते ही ठीक है। बस मेरे
भरत को राजा बना दो प्रथम वरदान में। बड़ा कष्ट हो रहा है किसको? हमें। क्यों? अब वो इसलिए, इतनी सी छोटी बात के लिए तुमने इसको भवन का सहारा लिया। तुमने अपने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा। अरे हमारे लिए तो दोनों पुत्र समान है, राम भरत, दोनों मुंह आखी सत्य कहो कर शंकर साखी। लेकिन हमारे कुल की रीत थी, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा भैया राजा, छोटा भैया सेवक। इस कुल की रीत के अनुसार मैं राम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन तुम रीत से हटकर के भरत को राजा बनाना चाहती हो। तो मैं प्रातः काल ही इस अयोध्या का राजा भरत को बना दूंगा, अयोध्या का राजा भरत को बना दूंगा और राम को किसी अन्य प्रदेश का राजा बना दूंगा। पहला वरदान दिया दिया दिया। दूसर पर मांगो कर जोरी। अच्छा, विशेष है ये, क्योंकि पहले वरदान में तो तुमने हाथ नहीं जोड़े, अब दूसरे में जोड़ रही हो। क्या मेरे लिए वनवास मांगोगे? वो मांगूंगी क्या? कि एक बार तुम्हारा कलेजा दहल जाएगा। अरे ना, हम वचन दे चुके हैं, छत्री है और कुल की रीत जानती हो, फिर भी तुम बार बार विचलित होने की बात कर रही हो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो वो सुन लो, कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत हो। युवराज राम जो होता है तो वो राजा नहीं उदासी हो। उदासी? कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर तपसी बनकर माथे हाथ मूंद धन सोच लागी जन सोच। ये स्थिति देखो इनकी। हाँ, अभी तक तो अपने को बहुत बड़ा मर्द कहते थे, लेकिन मेरा दूसरा वरदान सुन करके क्या स्थिति तुम्हारी हो गई महाराज? सुनो, वो राम साधारण वनवासी नहीं होगा, तापस भेष विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। वो राम 14 वर्ष तक पैरों में पनैया नहीं पहनेगा। वो राम 14 वर्ष तक वन में पैदल यात्रा करेगा। वो राम 14 वर्ष तक राजसी वस्त्र नहीं पहनेगा, योगिया वस्त्र ही पहनेगा। वो राम 14 वर्ष तक किसी ग्राम में नहीं रहेगा, केवल वन में रहेगा। ये मेरा वरदान मुझे तुरंत चाहिए। नहीं महारानी, ये क्या कह रही हो कि तापस भेष विशेष उदासी? 14 वर्ष राम वनवासी में अपने पुत्र राम को अयोध्या का राजा ना बनाकर वन के लिए भेज दूं? नहीं नहीं महारानी, हमारे लिए तो सभी पुत्र समान हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अचारा। एक पिता की संतानें तो कई होती है, लेकिन कोई पिता ये नहीं चाहता कि एक पुत्र के जीवन में दुख तो दूसरे पुत्र के जीवन में सुख। महारानी, एक के जीवन में 56 प्रकार के व्यंजन तो दूसरे के जीवन में एक सूखा निवाला तक नहीं। नहीं नहीं महारानी, इतना बड़ा अनर्थ मेरे द्वारा ना करवाओ महारानी। जब यह बात अयोध्या के प्रत्येक प्रजावासी को पता चलेगी तो क्या कहेगी अयोध्या की प्रजा? वो न्याय धर्मात्मा कहलाने वाला राजा जो न्याय करने का ढोंग करता रहा, जब न्याय करने का समय आया तो अपने पुत्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। नहीं नहीं महारानी, आज तुम मेरे ही अयोध्या में मेरे सिंहासन के सन्मुख
अरे इस दशरथ से वरदान चाहती हो तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं नहीं महारानी, हमारे लिए तो सभी पुत्र समान है। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है राम भरत सा एक मुझे वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। ले ले यह राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। हे राम गौ सा दया पार, उस पर इतना अन्याय न कर। ले ले यह राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी, ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है कि तपसी बनकर दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए। बस वो राम मेरा अपना दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी, वापस ले लो, बदले में मेरे प्राण ले लो, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मत मांगो महारानी। भरत की राउर पूत न होई, भरत की राउर पूत न होई, आने हो वो ही बेसायम होई। तुमने कौशल्या को केवल प्राप्त किया है, उसी के साथ तुमने भावर डाला है। मुझे तो मूल खरीद करके लाए हो। हा? मेरे साथ भी तुमने भावर डाला है, मोल खरीद कर नहीं लाए हो। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, तुम्हारे कुल में बड़े बड़े सत्यवादी हुए, क्या उनकी सत्यता को तुम भूल गए? आज मैंने अपने वरदान प्राप्त कर लिया तो फूट फूट के रोने लगे। यही है तुम्हारी मर्दानी। सत्यवादी थे नप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सिर युद्ध दधीच जो श्वेत दान का लेते थे। अरे जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपनी थाथी। तुमसे कोई एहसान नहीं ले रही हूं, अपनी बहादुरी का पुरस्कार मांग रही हूं।
जिस समय युद्ध करने का समय आता था तो मुझे को लेके जाते थे, कौशल्या को नहीं लेके जाते थे। युद्ध भूमि में मेरे द्वारा ही तुम्हारी रक्षा होती थी। वो दिन भूल गए आप? आज अपनी बहादुरी का पुरस्कार मांग रही हूं तो मुझे दे दो, वरना वचन वापस करके अब जैसे लोगे महाराज। बड़ा अच्छा कह रही हो महारानी। तुम कह रही हो कि भरत की राउर पूत ना होई, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? क्या तुम मेरी विवाहिता पत्नी नहीं? अरे मैंने कब कहा कि भरत मेरा पुत्र नहीं, तुम मेरी विवाहिता पत्नी नहीं? लेकिन कदाचित विचार करो, आज जिस स्थान पर खड़े होकर तुम वरदान चाहती हो कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, कदाचित उसी स्थान पर कौशल्या खड़ी हो जाए और वो वरदान मांगे कि भरत शत्रुघ्न को जंगल दे दो, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? तब भी मुझे दुख होगा, क्योंकि मैं एक पिता हूं। तुम आज एक पिता की व्यवस्था को नहीं समझ रही महारानी। महाराज कह रहे हैं कि मुझे दुख होगा ऐसे वरदान मांगने में। भाई वचन वचन होता है, वचन मेरी कोई प्राण मांगे और हम वचन कह चुके हैं तो हमें प्राण देना चाहिए, उसी को क्षत्रियपन कहते हैं। महाराज हमारे वचन को भूल गए, हमारे वरदान को भूल गए। उस समय की बात है जिस समय देवासुर संग्राम में रथ के पहिए की कील निकल गई थी। मैंने अपनी उंगली लगाया था उस कील के जगह में और एक हाथ की कील में लगा था और एक हाथ से तलवार चलती थी। दांतों में घोड़ों की लगाम मेरे दबी हुई थी और शत्रुओं से मैंने अपने स्वामी को बचाया था। एक वरदान वहां मेरे महाराज ने मुझे दिया था, एक वरदान। दूसरा वरदान, जिस समय महलों में तुम्हारे अंग में पीड़ा उठी क्योंकि तुम्हारे अंग में बाण लग गया था, अंगुली में महारानी। बड़ा ही देखिए तुम्हारा नहीं, सुनो, अगर आपको सामाजिक जानकारी देनी है तो समाज को कुछ ऐसा दो जिससे लोग भ्रमित ना हो, जिसकी मान्यता हो। भाई देवासुर संग्राम में दोनों वरदान देवासुर संग्राम में ही दिए गए हैं। जब संबरासुर नामक दैत्य से युद्ध हो रहा था तो उसी युद्ध के दौरान मैंने तुम्हें दोनों वरदान देने को कहे थे। हाँ, ये मैं तुम्हारी बात का कटाक्ष नहीं कर रहा है। किसी ग्रंथ में कहीं एक वरदान कहीं बताया गया, एक वरदान कहीं बताया गया, लेकिन जो लोक मत है जिसको लोग जानते हैं कि देवासुर संग्राम में ही दिए गए, केवल कहने को कहते हैं कि दोनों वरदान देवासुर संग्राम में दिए गए। पूरी बात सुनो। विषैला बाण तुम्हारे हाथ में लगा था, मारे दर्द के तुम्हें नींद नहीं पड़ रही थी। वो दर्द या तर्क बन जाएगा महाराज। वो दर्द मैंने अपने मुख से, उस बाण का विष अपने मुख से झींका था और वो बाण खींच करके, वो दर्द खींच करके आपको मैंने आराम दिया था। उस समय यह वरदान मुझे आपने दूसरा दिया था। जानकारी अब जानकारी तुम्हें जो है वो बताओ। बिल्कुल, अगर जानकारी रखो तो थोड़ा सही रखो। मैं कोई साधारण धनुधर नहीं हूँ। अब मैं ये नहीं जानती कि मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारी जानकारी सही है, आप ये नहीं जानते कि मेरी जानकारी सही है। अब बताओ अपनी बात। मैं कोई साधारण धनुधर नहीं हूँ। शब्दवेदी बाण चलाना जानता हूँ, लक्ष्य वेदी बाण चलाना जानता हूँ, सभी अस्त्रों शस्त्रों को चलाना जानता हूँ। भला मेरे ही बाण मेरे को अगर चुभने लगे तो वो कैसा धनुर्धर? अगर कोई चिकित्सक है और उपचार के दौरान उसको स्वयं के औजार उसे चुभने लगे तो फिर वो कैसा चिकित्सक? आप धनुषधारी हैं। जानकारी ये नहीं है। तुमने जिह्वा में मेरी उंगली रखी, ये बात सत्य है, लेकिन बाण लगने की नहीं है। वो फालतू रखती जाएगी क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, उसको सुनो। फालतू नहीं रखी है, उंगली को रखा है तुमने।
जिस समय मेरी कनिष्ठिका उंगली में एक फोला पड़ गया था, वो भी जहर का, उसका एक कारण है। जो देवताओं के राजा इंद्र हैं वो है हमारे मित्र, और इसी भय के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव पड़ता है। जो शनि है, शनि ग्रह, सबके जीवन में शनि का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे भय के कारण शनि मेरे ग्रह नक्षत्रों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तो उसने देवराज इंद्र से कहा कि ऐसा सृष्टि का नियम परिवर्तित हो रहा है, अगर शनि एक भी बार तुम्हारे ग्रह नक्षत्र में प्रवेश नहीं करेगा तो ये सृष्टि के नियम के विपरीत होगा। इंद्र ने मुझसे कहा, मैंने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ से कहा, तो वशिष्ठ ने मुझे और शनि को एक पर्दे की ओट में बैठाया। शनि के आग्रह करने पर कि मुझे राजा का कोई अंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने गुरुदेव भगवान के आदेश से अपनी कनिष्ठिका उंगली शनि को दिखाई, और जैसे ही शनि ने अपनी दृष्टि मेरी कनिष्ठिका उंगली में डाली तो उसमें एक जहर का फोला बन गया, और उसी फोले के जहर को तुमने चूसा था, जिस कारण तुम्हारा नाम नीलकंठी पड़ा था। तुमने जिह्वा में मेरी अंगुली रखी जरूर थी, लेकिन ये बाण लगने से नहीं। चलो, अच्छी बात है। इसी प्रसंग पर प्रभावित हुए हमारे गिरवर सिंह बाबू प्रधान जी, इनकी तरफ से 51 पुरस्कार दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महारानी, हसब ठठाब फुलाव गालू एक साथ नहीं होए भुआलू। आप इस बात को जानते हैं कि किसी वाणी को कह देना और उसमें फिर तर्क वितर्क करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। यदि आपने मुझे वरदान दिया है तो वह वरदान मुझे प्रदान कर दो। महारानी, हाँ, बोलिए। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है रानी, जो तू मुझको ललकार रही। रानी, आज तुम अपने ही हाथों निज पांव कुल्हाड़ी मार रही। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जो आज तुम मुझे ललकार के कह रही हो कि भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं। अरे हम तो सूरज के वंशज हैं, जल तप करके मर जाएंगे। रघुवंश का गौरव इस धरती में युग युग तक गाते जाएंगे। पर तेरा क्या होगा रानी, पर तेरा क्या होगा रानी, जो अपयश की गांठें जोड़ रही और ममता की मूरत बन बैठी और ममता को ही मान रही। 2 वर्षों मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में तो धोने से निकल नहीं सकती। आप छत्री होकर के अपने वरदान को, अपने वचन को भूल जाओ तो भूल जाओ, लेकिन मैं छत्राणी हूं। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मुझे चाहिए तो वही वरदान चाहिए। पर गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। वो कौन सा सुझाव है महारानी? बूढ़ी आंखों के आगे ही बहरा उपाय बताती हूँ। बताओ। उपाय ये है, अवधेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें डिगाती है। सूर्यवंश की चादर में हम कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वस्व देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। आज तुम्हें एक पिता की व्यवस्था को नहीं समझ रही। बार बार अंतिम मेरा फैसला, होत प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बरसाए तो मोर मरण राउर अजस न समझो मन में। यदि सुबेरा होते ही वह राम 14 वर्ष वनवास को नहीं गया तो मार कर सीने में खंजर है फैला कर जाऊंगी। पर ये जीते जी हमेशा अपना धर्म निभाऊंगी। मुझे केवल अपने वचनों से मतलब है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। बस बहुत हो गया महारानी,
बहुत हो गया महारानी, अपयश की मौत हम मरना नहीं चाहेंगे, देकर वरदान इस दुनिया से ही जाएंगे। रानी रानी अचल पसार, दान भी ले, कर्जा भी ले, अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज भी ले, राम को वनवास भी ले, साथ में अपने पति दशरथ के प्राण भी ले। राम राम रट बिकल भुवालू, जनु बिनु पन को बिहंग बिहार।